हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर निफ्टी की एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे जो कल होने वाली है। उससे पहले हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स मतलब किस तरह से व्यू लग रहा है और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है अभी तक। तो ये वीडियो मैं काफ़ी देर बाद डाल रहा हूँ, एक्चुअली टाइम नहीं लग रहा था काफ़ी। तो अब देखोगे जैसे तो वीकली चार्ट्स में बैंक निफ्टी जो था वो सस्टेन कर रहा था, नीचे डाउनफॉल नहीं आ रहा था उसमें जितना निफ्टी में आ रहा था। तो बैंक निफ्टी ने वीकली क्लोजिंग ठीक-ठाक ही दी थी, मतलब बुलिश भी नहीं थी वो ना ही बेरिश थी इतनी। बुलिश कैंडल बनाई थी बट प्रीवियस जो कैंडल थी वो उसको ऑलमोस्ट इनगल्फ नहीं कर पाया था, उसके अंदर ही बनाई थी। तो आज जो डे की शुरुआत हुई है, आज फिर से मार्केट में सेलिंग ही आई है। तो वीकली चार्ट्स जो हैं अभी फ़िलहाल जो हैं रिस्ट्रिक्टेड डाउन साइड ही है, मतलब ऊपर ऊपर भी मार्केट जा नहीं रहा और नीचे भी ज़्यादा डाउनफॉल आ नहीं रहा। तो वीकली में ट्रेंड फिलहाल अभी बेरिश ही है, क्योंकि बेरिश बार बड़ी वाली बनी है, उसको नेगेट नहीं हुआ अभी तक। तो डेली आप चार्ट्स देखोगे अगर तो 50,500 के सपोर्ट से मार्केट बाउंस कर चुकी है 2-3 बार। तो इस बार फिर से मार्केट 50,500 के पास बाउंस लगा के फिर से उसी के पास आने की कोशिश में है। तो अब देखते हैं 50,500 अगर फिर से आता है अगर, तो ये बहुत पैनिक वाले साइंस होंगे बैंक निफ्टी में भी। जो प्रीवियसली निफ्टी में हुआ था वो फिर से बैंक निफ्टी में भी हो सकता है अगर ये लेवल फिर से ब्रेक होते हैं अगर। क्योंकि 3 बार 4 बार पिछली बार निफ्टी में भी ऐसा ही हुआ था और उसके बाद जब ब्रेक हुए थे लेवल्स तो बहुत तगड़े वाला डाउनफॉल आया था। तो अभी आप देख रहे हो आज जो कैंडल बनी है तो क्लियरली बेरिश कैंडल बनी है। तो अब इस कैंडल को मतलब फॉलो थ्रू मिलेगा अगर, तो हम सेलिंग ट्रेड ही ट्राई करेंगे। ये जो बुलिश बनी थी इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, आप क्लियरली देख सकते हो। फॉलो थ्रू मिलता जब हाई निकले, तो वो फॉलो थ्रू नहीं मिला था। अब इस कैंडल को क्या है, बेरिश कैंडल को अगर फॉलो थ्रू मिलता है, अगर ये आज का लो 51,000 अगर ब्रेक करता है तो हम बेरिश ट्रेड ही ट्राई करेंगे और 50,500 तक टारगेट रखेंगे। और 50,500 पे ऑब्जर्व करेंगे मार्केट ये ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है, अगर क्लोजिंग दे रहा है तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे और फिर लंबे टारगेट्स आने वाले हैं। चलो अभी निफ्टी बैंक का तो एनालिसिस मैंने ऐसे कर दिया। अभी तो फिलहाल जो कल एक्सपायरी होने वाली है वो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी का हम व्यू देखते हैं, फिन निफ्टी में मार्केट किस तरह से सेटअप है। फिन निफ्टी का देखोगे डेली में तो क्लियरली बिग बेरिश कैंडल बनी है, तो ये नेगेटिव साइंस ही हैं। तो हम इसको ट्रेंड के फेवर में ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ये लो ब्रेक करता है, अगर फिर निफ्टी कल 23,600 को ब्रेक करता है अगर, तो हम फिर 23,550 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर बड़े टारगेट्स आ सकते हैं, 23,100 200 तक आ सकते हैं। बट फिलहाल 23,600 अगर ब्रेक करेगा तो तभी हम नेगेटिव ट्रेड्स ही ट्राई करेंगे। और जो बुलिश ट्रेड की तो कोई बात ही नहीं है, इतनी खतरनाक बेरिश कैंडल बनी है तो बुलिश फिलहाल नहीं लेंगे। बुलिश बनने के लिए हम ऐसी बार बनने देंगे, मैंने पहले भी व्यू बनाया था, ऐसी बुलिश बार बनने देंगे और उसके बाद इस बार को अगर फॉलो थ्रू मिलेगा, मतलब इसका हाई निकलेगा, तभी हम बुलिश ट्रेड लेंगे। तो डेली में तो क्लियरली बेरिश बेरिश साइंस ही हैं। तो हावर्ली में हम देखते हैं, हावर्ली में आप देखोगे तो ये क्लियरली तगड़े वाली बेरिश कैंडल बनी है। तो 24,000 के ऊपर जब तक फिर निफ्टी नहीं निकलता तो ये बेरिश ही साइंस रहेंगे, हम बेरिश ट्रेड ही ट्राई करेंगे। और ये जो 3-4 डोजी कैंडल्स बनी है ऑलमोस्ट, और अगर ये 23,600 हावर्ली में भी क्लियरली पता चल रहा है, 26,600 अगर ब्रेक करता है तो 23,500 और उसके नीचे के लेवल कल आने वाले हैं। तो हम यही वेट करेंगे ये लेवल ब्रेक कब करेगा। ब्रेक करेगा तो तभी हम ट्रेड्स लेंगे। और हम 15 मिनट्स में देख लेते हैं। 15 मिनट्स में देखोगे तो यहीं पे पॉज हुआ पड़ा है। अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, अगर मार्केट कल अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नेगेटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर कॉल्स और पुट्स दोनों राइट होंगी। ऊपर जहाँ पे राइटिंग होगी मतलब कॉल्स की, और नीचे जहाँ पे पुट की राइटिंग होगी। बट अगर फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो फिर सेलिंग आएगी और कॉल्स राइट करेंगे हम ऊपर की तरफ और मार्केट में फॉल एक्सटेंड हो सकता है। तो ये मेरा व्यू है फिलहाल कल के लिए। थैंक यू।